मेरी ज़िंदगी है तो किस्त नंबर 30 और आज की जो किस्त है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि आज तमाम के तमाम जोड़े जो हैं वो रिकन्सिलेशन के मूड में हैं और चाहते हैं कि अपने महबूब को मना लिया जाए और उसी तरह से किया जाए जिस तरह से उनका महबूब चाहता है। तो पहली बात जो पॉजिटिव हुई है वो ये है कि कामयाब मुसलसल कोशिश के बाद अब बज़ाहिर बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि आर्यार के कहने पर वो अपने आप को बदलने को तैयार है और उसने आर्यार के कहने पर वाले साहब का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और ऑफिस के जो अमूर हैं उसमें उसने इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है क्योंकि इससे पहले जो है वो कामयार की हालत आपके सामने थी, लेट आना, लेट जागना, फ्रेंड्स में रहना। और दूसरी चीज़ जो है आज की किस्त के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है वो है आर्यार की सास, जो कि बहुत ज़्यादा बरहम रहा करती थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती थी, अपने हस्बैंड सोहेल से नाराज़ रहती थी, अपने बेटे कामयार से नाराज़ रहती थी, अपनी सास से नाराज़ रहती थी और आर्यार के ऊपर भी तानाज़ही करती रहती थी। एक महफिल में जाती हैं वो आर्यार के साथ और वहाँ पर उनकी जो सहेलियाँ हैं कुछ ऐसी बात करती हैं जिसका ताल्लुक जो है वो आर्यार की सास के माजी से था। बस उसी बात को लेकर आर्यार की सास की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से उस मीटिंग से, उस गैदरिंग से आधा सब कुछ छोड़कर वहाँ से निकल जाती हैं और आर्यार भी उनको फॉलो करती है और फिर ये गाड़ी में बैठकर घर जाने की तरफ रवाना हो जाती है। गाड़ी में आर्यार की सास की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, वो टैबलेट्स भी खा रही होती है लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उसको ठंड नहीं लग रही होती, गर्मी लग रही होती है और पसीने वगैरह आते रहते हैं। और यहाँ पर दूसरा सीन कंटिन्यू ये करते हैं कि फारिया दोबारा आती है और रिकन्सिलेट करने की सूरत निकालती है कि कामयार के साथ दोस्ती कंटिन्यू की जा सके और उसकी बीवी से किसी तरह उसका पीछा छुड़ाया जा सके और बारहा कहती है कि ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है कि तुम जो है वो अपनी ज़िंदगी तन्हा कर लो। लेकिन कामयार जो है, जो कि मुसलसल रिकन्सिलेशन के प्रोसेस से गुजर रहा होता है, वो फारिया उसके फ्रेंड्स को बुरा भला कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अब खुद नज़र यहाँ पर जब आर्यार की सास जो है वो बहुत ज़्यादा गम में आ जाती है तो उस वक्त जो है आर्यार जो है वो उसको मनाती है, उससे हमदर्दी दिखाती है, प्यार मोहब्बत दिखाती है और उसको ये समझाने की कोशिश करती है कि जिस बहू के ऊपर हमेशा तुम तानाशाही करती थी, जिसको हमेशा तुम आड़े हाथों से लेती थी, आज गम में वही तुम्हारी जो है गमगुजार बनी हुई है। बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आर्यार की सास को जो है वो दिल को लग जाती हैं और आर्यार उसको ये समझाती है कि अपने हस्बैंड सोहेल के साथ कंटिन्यू कर लो क्योंकि उसके बग़ैर तुम्हारा जो है वो ज़िंदगी बेकार है और उसकी तरफ लौट जाओ। एक तरफ उसकी सास को ये बात अपनी समझा रही होती है और दूसरी तरफ वो ये करती है कि जब कमरे से बाहर निकलती है तो सोहेल साहब जैसे कि सामने नज़र आ रहे हैं। सोहेल बेसिकली दिखाया गया कि एक अंदर से एक शरीफ इंसान है लेकिन हालात की हाथों मजबूर है और उसी तरह से सब कुछ कर रहा है जैसा कि हालात उसको मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पर सोहेल भांप जाता है कि मेरी बीवी की तबीयत जो है वह ख़राब है और इस बात को सामने रखते हुए वो आर्यार से पूछता है कि तुम्हारी जो वालिदा हैं उनकी तबीयत कैसी है। तो आर्यार कहती है कि बेहतर है कि आप जाके खुद ही पूछ लीजिए। तो वो कहते हैं हम बुरा मानती हैं। तो आर्यार कहती है कि शायद वो इस दफ़ा बुरा ना माने तो आप चले जाइए और क्योंकि आप पहले भी बहुत दफ़ा पूछ चुके हैं तो एक ट्राई करने में हर्ज नहीं है। और यहाँ पर आर्यार के साथ जो कि वाकई सोहेल को बहुत मिस कर रही थी और इनकी जो है वो बातचीत होती है, कुछ डायलॉग्स होते हैं और क्योंकि ये दोनों अंदर से एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत की वजह से एक दूसरे को उस तरह से देखना चाहते हैं जैसे ये देखना चाहते हैं और अपनी जो सुपीरियरिटी वो कायम रखना चाहते थे। और यहाँ पर दोनों ने जब रिकन्साइल किया, जब सोहेल साहब उसकी तरफ बढ़े अपनी बेगम की तरफ तो वो भी उनसे मुतासिर हुई और दोनों की जो है वो रिकन्सिलेशन हो गई और फ्रेंडशिप दोबारा हो गई और उसके बाद जो है आर्यार की सास की ज़िंदगी में एक नई बहार आ जाती है। अब यहाँ पर वादे कस्में निभाने की कस्में खाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जनाब मेरे एतबार को दोबारा धोखा मत दीजिएगा। प्रॉमिसेस लेने के बाद आखिरकार ये फ्रेंडशिप जो है, ये रिलेशन जो है वो दोबारा जुड़ जाता है। कुछ रफूगरी की बात नहीं हुई, कुछ सिलने की बात नहीं हुई, टाँकों की बात नहीं हुई, बड़ी एक अजीब व गरीब सी सिलसिला था लेकिन फाइनली ये जो है वो सिलसिला जो है वो कंप्लीट हो गया।
लेकिन आर्यार का और काम्यार का जो सिलसिला है वो जुड़ नहीं पा रहा, क्योंकि काम्यार किसी तरह भी हार मानने को तैयार नहीं है। हार मानता नज़र भी आता है लेकिन ज़ुबान से इकरार करने को तैयार नहीं है। और आर्यार जो है वो ये चाहती है कि ना सिर्फ अपने आप को बदले बल्कि ज़ुबान से अपनी हार का, अपने बदलने का इकरार भी करे, जिसके लिए काम्यार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई है कि जी इरम जो कि फारिया की वालदा है वो सब कुछ छोड़कर अमेरिका चली गई थी और वहाँ जाकर उन्होंने एक और शादी कर ली थी। तो फारिया यहाँ बुरी तरह तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और रात रात उल्टे सीधे लोगों में बैठती है, रातें गुजारती है और सुबह होने पर घर आती है। और यहाँ पर वो अपनी वालदा से शिकायत करती है कि अगर मैं रातों को लोगों के पास जा रही हूँ तो मुझे जाने दें, क्योंकि आप तो कुछ दिन के लिए यहाँ हो और कुछ दिन के बाद आप चली जाओगी, तो फिर वही लोग मेरा सहारा बनेंगे और वही मेरी कंपनी होगी, तो मुझे उनके पास रहने दें। उस पर उसकी माँ जो है बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर अब सास जो है फारिया की सास अपनी सास से यानी कि सोहेल की वालदा से बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, क्योंकि उसके ऊपर से वो जुनून ख़त्म हो जाता है, जो ईगोइज़्म होता है वो ख़त्म हो जाता है। और सास की ना सिर्फ तबीयत पूछती है बल्कि उनको ये कहती है कि आप बाहर आइए ताकि हम बाहर बैठकर आराम से खाना खा सकें। अब जो सोहेल साहब की मिसेस की सास जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि इसकी ये ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई, और बार हाउस से पूछती हैं तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम अच्छा फील कर रही हो, तो कहती है मेरी तबीयत अभी तो ठीक हुई है। अब यहाँ पर सबकी रिकन्सिलेशन हो चुकी है और फारिया की वालदा ने भी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया है और सोहेल साहब की मिसेस भी वापस आ गई हैं। अब आर्यार और काम्यार का मसला भी जो है वो सुलझता तकरीबन नज़र आ रहा है, क्योंकि आज भी ये दिखाया कि काम्यार जो है वो रात 11 बजे से पहले भाग कर वापस आया और आकर पूछता है कि क्या तुमने दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं किया, दरवाज़ा क्यों बंद नहीं किया। इसका मतलब है कि काम्यार जो है आर्यार की बहुत केयर कर रहा है। अब ये किस्त यहाँ पर ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ये ड्रामा, ये प्ले यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब ना जाने अगली किस्त के अंदर कौन सी चीज़ें बाकी रह गई हैं। सिर्फ मेरा ख्याल है एक काम्यार का और आर्यार का मसला जो है उसी को सिमटाना बाकी रह गया। लेकिन जिस तेज़ी के साथ उन्होंने एक किस्त के अंदर ये सब कुछ बंद किया है, ये थोड़ा हैरानकुन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सपेंशन थी। इरम अमेरिका से आई हुई थी, वहाँ मंसूर से शादी कर चुकी है, जुनैद का यहाँ पर कोई काम नहीं है और उससे उसकी बनती नहीं है। फारिया जो है वो बिगड़ चुकी है, वो अपनी फ्रेंडशिप्स में घूम रही है और लेकिन कोई भी जो है मानने को तैयार नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि उनकी तबीयत जो है वाकई अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उन्होंने इस बात का इकरार भी किया कि तबीयत तो अभी बिल्कुल ठीक हुई है। यहाँ पर ख़वातीन हज़रात एक चीज़ को जो है मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता चलूँ, वो ये है कि आर्यार जब हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पर पिछली 2 किस्तों से उनकी मुलाकात एक पुराने उनके बॉयफ्रेंड से हुई है, जो कि बड़ी शिद्दत से, बड़ी मोहब्बत से उनको चाहा करता था। लेकिन किसी वजह से जो है उसकी शादी आर्यार से नहीं हो सकी और आर्यार ने काम्यार को जो है वो जनाब सब कर दी उन पर। तो वो मुसलसल जो है वो परवाने की तरह जो है वो आर्यार के दाएं बाएं घूम रहा है और इस कदर घूम रहा है कि उसकी वालदा जो है उस हॉस्पिटल में एडमिट है जहाँ पर आर्यार काम करती है। तो आर्यार एक दफ़ा उसकी वालदा को देखने भी गई है, लेकिन आर्यार ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ है और किसी किस्म का कोई भी वो मुस्बत इशारा या सिग्नल नहीं दे रही है उस पुराने बॉयफ्रेंड को और कोशिश पूरी यहाँ तक कर रही है कि काम्यार के साथ उसकी जो कंटिन्यूटी है लाइफ की वो जनाब रोड के ऊपर आ जाए। रोड से मुराद ये है कि बेसिक्स जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाए। अब ये जो है ये एक हमारी ऑडियंस के लिए एक इशारा है कि अगर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इस किस्तों को मज़ीद लंबा करना चाहते हैं तो वो काम्यार का और आर्यार का मसला बिगाड़ सकते हैं और बिगाड़ने के बाद ही शायद काम्यार जो है वो इम्पोर्टेंस जो आर्यार की उसको समझ सके। क्यों कहते हैं कि जो चीज़ जब तक आपके पास रहती है और पॉजिटिव मूड में होती है तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलता, और जब नेगेटिविटी की तरफ चीज़ें जाएंगी और जब आर्या अपना हाथ छुड़ाकर अपने पुराने बॉयफ्रेंड की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो शायद काम्यार को एहसास हो कि उसका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि अभी तक वो आर्यार को फॉर ग्रांटेड ले रहा है और एक पुराना रिवेंज है जो कि उसको पूरा एनिमिटी जो है उसकी वो लेकर चल रहा है और इंटीमेसी को डेवलप नहीं कर रहा। तो ये बातें चलती रहेंगी और
ये किस्त यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हमारा एनालिसिस भी यहीं तक ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारा एनालिसिस कितना पॉजिटिव था, कितना परसेंट था अगली आने वाली किस्त के अंदर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।